बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आसिफ इन्वर्टर बेयरिंग वर्कशॉप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम ये बता रहे हैं कि ये वेल्डिंग प्लांट है जी MMA 500 DCO। तो ये बग़ैर कवर के हमारे पास आया है जस्ट एक शॉपर में, और इसके अंदर देखते हैं क्या मसाइल हैं और उसका क्या सलूशन है। ये देखें जी, एक तो सबसे पहले जो फिज़िकल नज़र आ रहे हैं हमें, इसके अंदर ये दो कैपेसिटर पड़े हुए हैं जिनके टर्मिनल जो है ना वो ब्लास्ट किए हुए हैं। और ये भी देख लें जी, ये आप प्रिंट देख सकते हैं। ये देखें जी प्रिंट की क्या कंडीशन है। और दूसरा ये जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, ये देखें, ये 5 वाट के 2 रजिस्टर पैरेलल में किए हुए हैं। और ये जो पंखा है लगा हुआ, ये पंखा निकलते हैं इधर से 24 वोल्ट, और यकीनन ये पंखा जो है ना वो 12 वोल्ट का होगा। किसी ने इसको वोल्टेजेस रिड्यूस करके 12 वोल्ट वाले पंखे को 24 के ऊपर चलाने की कोशिश की है, और हो सकता है वो चलता भी रहा होगा, लेकिन इस तरह का काम जो है ना वो ना किया करें। आपके पास अगर नहीं है 24 वोल्ट के फ़ैन अगर अवेलेबल नहीं है, तो आप 12 वोल्ट के फ़ैन के लिए आप रेगुलेटर इस्तेमाल कर लिया करें। रेगुलेटर के साथ एक कैपेसिटर लगा दिया करें। 7815 7812 7815 7812 जो है ना वो लगा के साथ उसके एक कैपेसिटर लगा के, तो वोल्टेज रिड्यूस करके आप उसको पंखे को दे सकते हैं। ये वाला इतना पायदार काम नहीं होता, और ना ही इसमें इतनी ज़्यादा जो है ना वो एक परफेक्ट काम होता है। इसमें जो है ना वो एक टेम्परेरी सा एक सिस्टम होता है। वोल्टेजेस जो है ना वो सही तरह से अपना वो नहीं उठा सकते, लोड जो है ना वो पंखा सही तरह से उठा नहीं सकता। तो एक तो इसमें ये मसला है, और दूसरा ये देखें, इसके साथ एक IC आई है स्पेयर में लगी हुई है जी, इसकी अपनी IC निकाली है किसी ने। ये ऊपर चॉपर के ऊपर लगी हुई है, और ये नीचे इसका आप देख लें कि नीचे इसका जो प्रिंट है वो उससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये IC इधर से निकली हुई है। बहरहाल आई एम थैंकफुल कि उसने जो है ना वो ये किया है, प्रिंट को बचा लिया है यहाँ पे, जिस भाई ने भी इसको रिपेयर किया है। तो बाकी कोशिश क्या करेंगे प्रिंट डैमेज ना हो, ताकि मशीन का जो है ना वो ज़्यादा नुकसान ना हो सके। रिपेयरिंग करते हैं आप, तो कोशिश क्या करें कि उस जो प्रिंट है वो बच जाए। तो इसके जो आउटपुट रेक्टिफायर है वो देख लें। इसके आउटपुट रेक्टिफायर इसके ठीक है, और IGBT इसके अंदर एक मिसिंग है, ये आप देख लें, इसमें नहीं है। और ये वाला IGBT देख लें, ये डेड है, एक डेड है और एक इसमें अवेलेबल नहीं है। तो इसके अलावा ये कैपेसिटर, ये ब्रिज रेक्टिफायर है, इसका लगा हुआ है जी, ये आप देख सकते हैं। ये ठीक है। और ये बिल्कुल ठीक है। तो इसके जो मेन मसाइल हैं, इसका एक पंखा चेंज होने वाला है, इसमें 2 कैपेसिटर डालने हैं, इसके IGBT चेंज होंगे, पावर सप्लाई ठीक होगी, तो ये प्लांट रेडी हो जाएगा। तो अभी इसकी रिपेयरिंग करके साथ साथ आपको इसकी हम अपडेट देंगे। दोस्तों, इसका कार्ड हमने निकाल दिया है बाहर, और देखें इसकी जो कंडीशन है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो बाहर जब फ़ैन चल रहा होता है तो फ़ैन के अंदर जितने भी वो बाहर मिट्टी के ज़रात आते हैं वो आके अपने आगे कंपोनेंट के साथ जो है ना वो चिपक जाते हैं, और ये कंडीशन बन जाती है। तो ये आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो रहा है
कि इन चीज़ों से अगर आप एहतियात करते हैं, जो यूज़र हज़रात हैं, जो वेल्डिंग करने वाले हज़रात हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस तरह के मामलात वन टाइम जो है ना वो एक दफ़ा महीने में आप इसकी जो है ना वो मेंटेनेंस कर लिया करें। वो क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है ना वो इसकी, ताकि आगे जो है ख़राबी का बायस ना बने और इस तरह के मामलात से छुटकारा हो सके। तो इसके IGBT हम निकालेंगे जी, हीट सिंक निकालेंगे, इनकी जो है ना सर्विस करेंगे और इसके बाद जो है ना वो इसकी सर्किट के जो है ना वो मामलात चेक करके आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, इस बोर्ड की ड्राइव हमने रिपेयर कर दी है, देख लें। ये चॉपर आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ जो कंपोनेंट लगे हुए हैं ये 0 ओम, 30 ओम और 5.1 और SS14 SS14 हाई फ्रिक्वेंसी डायोड हैं दोनों। और सेम ड्राइव जो है ना वो इस साइड पे भी है। यहाँ पे कैपेसिटर 10 नैनोफैरेड का लगता है, ये मिसिंग था, ये हमने लगा दिया है इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ड्राइव भी इसी उसकी ओके हो चुकी है। और ये हमारे पास एक ICs के अंदर पैक हुई आई थी, इसको हम निकाल देंगे और इसकी जगह पे हमने ये देखें, ये बेस लगा के ऊपर IC LNK 626 626 लगा दी है। और बाकी जो इसका पोर्शन है वो तकरीबन आलमोस्ट ओके है। और इसकी आउटपुट अभी हम आपको जो है ना वो ड्राइव के ऊपर चेक करवाते हैं। ये आप देख लें कि इसको हमने फ्रीक्वेंसी के ऊपर मीटर को सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसका जो है ना वो आउटपुट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रही है। ये देखें, मीटर हमने यहाँ पे लगाया है और ये देखें 51.5 किलोवाट्स के हिसाब से ये ऑसिलेशन कर रही है। और इसकी जो सेकंड IGBT है वो भी आप देख सकते हैं कि वो भी इसकी ड्राइव सही तरह काम कर रही है। तो अभी इसके अंदर हम IGBT लगाएंगे, फाइनली जो है ना कैपेसिटर लगाएंगे। और इसका जो नीचे से प्रिंट ख़राब है, ये प्रिंट हम कोशिश करेंगे रिपेयर करने की। तो फाइनल इसको मराइल में लेके जाएंगे, तो फिर आपके साथ इसकी तफसीलात शेयर करेंगे। दोस्तों, ये बोर्ड रेडी हो चुका है, इसकी IC हमने लगा दी है, ये देख लें आप। इसके अंदर LNK 626 IC लगती है, ये भी हमने लगा दी है। और इसके अलावा जो है ना वो इसके अंदर 2 कैपेसिटर मिसिंग थे, वो भी हमने लगा दिए हैं। और उसकी जो बैक साइड है वो प्रिंट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं जी। जो प्रिंट डैमेज था, हमने कोशिश की है कि उसको रिपेयर करने की। और बाकी इसके अंदर जो IGBT और इसकी ड्राइव ख़राब थी वो हमने रिपेयर करके इसके IGBT इंस्टॉल कर दिए हैं। ठीक है जी, बाकी सर्किट इसका ठीक है, ये कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। इसके जो IC हैं ठीक काम कर रहे हैं, बाकी इसके जो मीटर वॉल्यूम वेरिएबल ठीक है। और अभी इसकी हम पावर ऑन करेंगे और आपके साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करेंगे। ये देखें, पावर ऑन कर दिया हमने इसको जी। और अभी इसकी वेल्डिंग टेस्ट करते हैं। ये देखें इसकी वेल्डिंग, वेल्डिंग इसकी बेहतरीन हो गई है जी। स्लो भी परफॉर्मेंस देख लें इसकी। ठीक हो गया जी, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो गई है, अच्छी हो गई है। और ऐसी परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर नज़र आ रहा है, हमारी खिदमत के लिए जो है ना वो आप रब्ता कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह बेहतरीन खिदमत दी जाएंगी। रिपेयरिंग के हवाले से आपको कोई भी गाइडलाइन चाहिए तो फ्री ऑफ कास्ट आपको जो है ना वो गाइड किया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर से भी पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।